नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 41 एजेंडों पर मुहर। नितिन नवीन होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीएम मोदी होंगे प्रस्तावक। 2 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। तेज प्रताप यादव पहुंचे विजय सिन्हा के घर दहीचूरा भोज में। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, पहले चरण का कार्यक्रम घोषित। कांग्रेस के दहीचूरा भोज से गायब रहे सभी 6 विधायक, जेडीयू बोली दरवाजा खुला है। ठाकरे परिवार को गिरिराज सिंह ने दी खुली चुनौती। छपरा में बच्चे की हत्या के बाद पुलिस टीम पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। गोपालगंज में घूस लेते राजस्व अधिकारी पकड़ाया। मकर संक्रांति पर पटना प्रशासन सख्त, नाव परिचालन पर रोक। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई विभागों में बड़े पैमाने पर नए पदों का सृजन किया गया है। नए पदों के सृजन से बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन पुनर्गठन की स्वीकृति दी है। वहीं मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नीतीश सरकार इसके अलावा कृषि विभाग में भी पदों का सृजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नाम पर मुहर लग गई है। नितिन नवीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि 20 जनवरी को उनके नाम की औपचारिक घोषणा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। नितिन नवीन के नामांकन के मौके पर भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है। बिहार चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद एनडीए सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेगी। बजट सत्र के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं, नई घोषणाओं और पुरानी योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बार बजट सत्र अपेक्षाकृत छोटा रखा गया है, लेकिन सरकार की ओर से अहम विधेयक और प्रस्ताव सदन में लाए जाएंगे। इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास होगा, क्योंकि बिहार में नई सरकार का यह पहला बजट होगा। बिहार की राजनीति में दहीचूरा भोज ने खूब सियासी गर्मी पैदा की है। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर आयोजित दहीचूरा भोज चर्चा का बड़ा केंद्र बन गया है। तेज प्रताप यादव भी विजय सिन्हा के घर पहुंचे। भोज के दौरान संतोष सुमन ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने खुले तौर पर एनडीए में शामिल होने का ऑफर दे दिया और कहा कि अगर तेज प्रताप हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। रामकृपाल यादव ने भी तेज प्रताप को ऑफर दिया। विजय सिन्हा से जब सवाल किया गया कि तेज प्रताप को आप एनडीए में आने का निमंत्रण देंगे, इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि वक्त पर सब पता चल जाएगा। वहीं तेज प्रताप ने भी कहा कि समय आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा विजय सिन्हा से व्यक्तिगत संबंध है। नीतीश कुमार अब राज्य के विकास को नई गति देने के लिए समृद्धि यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। उनकी 16वीं राज्यव्यापी यात्रा होगी, जिसका पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री इस दौरान उत्तर बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे और विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जिले से होगा। उसके बाद 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण, 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर, 20 जनवरी को गोपालगंज, 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण और 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और अंतिम दिन 24 जनवरी को वैशाली जिले के मुख्यमंत्री की यात्रा निर्धारित है। रविवार को छोड़कर लगातार 8 दिनों तक यह यात्रा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच रहकर योजनाओं की प्रगति देखेंगे। बिहार कांग्रेस की तरफ से प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में दहीचूरा भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तो शामिल हुए, लेकिन पार्टी के सभी 6 विधायकों ने इस भोज से किनारा कर लिया।
दलीलें दी गई कि किसी कारणवश विधायक दहीचूरा भोज में शामिल नहीं हो सके। इधर जेडीयू ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मंत्री जमा खान ने कांग्रेस विधायक को खुला ऑफर दे दिया है और कहा है कि अगर वह जेडीयू में आते हैं तो पार्टी बाहें खोलकर उनका स्वागत करेगी। जमा खान ने कहा कि जेडीयू में सबके लिए दरवाजा खुला है, कोई कहीं नहीं जा सकता। हमारे नेता के साथ सब लोग काम करना चाहते हैं, अगर वह आते हैं तो उनका स्वागत है और हमारा दरवाजा उनके लिए खुला है। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस डूब चुकी है, यह राहुल गांधी के कारण है। राहुल गांधी वियतनाम घूम रहे हैं और तेजस्वी विदेश घूम रहे हैं, जबकि एनडीए को विकास करने से फुर्सत नहीं है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की तरफ से हिंदी भाषियों पर लगातार किए जा रहे जुबानी हमले को लेकर गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है। ठाकरे परिवार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ठाकरे परिवार मराठी और गैर मराठी का मुद्दा उछालकर हिंदुओं के बीच बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आज ठाकरे परिवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है। अगर ठाकरे बंधुओं में वास्तव में हिम्मत है तो वे किसी मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर इस तरीके के मुद्दे उठाएं, तब उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। छपरा में एक बच्चे की हत्या के बाद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी भी पलट दी। दरअसल छपरा में 11 जनवरी को 5वीं क्लास के बच्चे शिवम का शव बरामद किया गया। शिवम 31 दिसंबर 2025 की शाम से लापता था। उसका शव मिलने के बाद से ही परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी कड़ी में NH 722 को जाम कर दिया। करीब 100 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिवार वालों का कहना है कि मेरे बच्चे की हत्या की गई है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गोपालगंज जिले में आज घूसखोर राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। जिले में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को 6500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। निगरानी की टीम ने बरौली अंचल कार्यालय में छापेमारी की थी। मामला जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ है। राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह के तरफ से बघेची गांव निवासी शैलेंद्र शाह से जमीन के दाखिल खारिज के लिए 10,000 रुपए घूस की डिमांड की गई थी, लेकिन बात 6500 रुपए पर बनी। इसकी शिकायत शैलेंद्र शाह ने निगरानी की टीम से कर दी थी। इसी शिकायत पर निगरानी की टीम ने गंभीरता से कार्रवाई की। जैसे ही ऑफिस में राजस्व अधिकारी की तरफ से घूस लिया गया, निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ते हुए गिरफ्तार कर लिया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। 14 और 15 जनवरी को होने वाले स्नान, दान और पतंग उत्सव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कार्यों में लगी नावों को छोड़कर नदियों में किसी भी प्रकार की नाव के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी पटना ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नदियों और तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट, नाव, नाविक और गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आम जनता से भी सतर्कता और सहयोग की अपील की गई है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में सूचना 112 पर दी जा सकती है।